हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फास्ट फिक्स टेक्नो। आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ आइडेंटिफिकेशन ऑफ आईसीज के बारे में कि हम मोबाइल के मदरबोर्ड में आईसी को कैसे पहचानें कि ये हमारी सीपीयू आईसी लगी है, पावर आईसी लगी है, लाइट आईसी लगी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए गाइस, आज का हमारा टॉपिक है आइडेंटिफिकेशन ऑफ आईसी। आईसी को हम मदरबोर्ड के अंदर कैसे पहचानेंगे कि ये हमारी लाइट आईसी है या पावर आईसी है। तो आज की इस वीडियो में हम यही बात करेंगे। तो चाहे हमारा कोई सा भी मदरबोर्ड हो, तो फ्रेशर्स का यही सवाल रहता है कि हम मदरबोर्ड के अंदर कैसे पहचानेंगे देखते ही कि ये हमारी लाइट आईसी है या पावर आईसी है या सीपीयू है। तो आज के इस टॉपिक में मैं कुछ आईसीज के बारे में बताऊंगा आपको। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी आईसीज के बारे में बताऊंगा। सीपीयू आईसी के बारे में बताऊंगा, पावर आईसी के बारे में बताऊंगा, लाइट आईसी के बारे में बताऊंगा, पीएफओ के बारे में बताऊंगा और डब्ल्यूटीआर के बारे में बताऊंगा। तो इन आईसी को आप देखते ही पहचान जाओगे किसी भी बोर्ड में कि ये पावर आईसी है, सीपीयू आईसी है, लाइट आईसी है, या कोई भी किसी भी बोर्ड में आप देखते ही बता दोगे। तो सबसे पहले आईसी के बारे में हम स्टार्ट करते हैं, जो हमारी सीपीयू आईसी होती है। तो सीपीयू आईसी को हम कैसे पहचानेंगे मदरबोर्ड में, आइए देखते हैं। तो ये हमने मदरबोर्ड ले लिया। तो सीपीयू आईसी लगभग सबसे बड़ी आईसी होती है पूरे फोन में। लगभग क्यों? क्योंकि ईएमसी आईसी भी बड़ी होती है किसी किसी फोन में। तो हम सवाल पैदा होता है कि सीपीयू को कैसे पहचानेंगे। तो सीपीयू के ऊपर प्रोसेसर का नाम लिखा होता है। तो कौन कौन सा प्रोसेसर का नाम लिखा रहता है, तो आइए जानते हैं। पहला प्रोसेसर होता है हमारा कॉलकॉम, जिसे हम स्नैपड्रैगन भी कहते हैं। दूसरा प्रोसेसर मीडियाटेक, जिसे हम एमटीके कहते हैं। तीसरा प्रोसेसर होता है हमारा स्पेक्ट्रम, जिसे हम एसपीडी भी कहते हैं। चौथा प्रोसेसर होता है सैमसंग एक्सिनोस। सैमसंग एक्सिनोस का ज्यादातर यूज सैमसंग में ही होता है। अगला प्रोसेसर जानते हैं हम इंटेल ऑटम। इंटेल ऑटम का यूज आईफोन्स में ज्यादा होता है। लास्ट और फाइनल प्रोसेसर होता है हमारा एप्पल A15 माइनिंग। 15 की जगह कुछ भी नंबर हो सकता है। तो ये सारा हम सीपीयू को देखते हैं। इन इन नामों से हम सीपीयू को पहचान सकते हैं। लगभग सबसे बड़ी आईसी होगी और ये नाम लिखा होना चाहिए। इनमें से कोई भी एक नाम होगा तो वो हमारा सीपीयू आईसी होगा। आगे बढ़ते हैं हम अगली आईसी की तरफ। अब पावर आईसी को कैसे पहचानेंगे हम मदरबोर्ड में कि पावर आईसी यही है। तो इसका भी एक इजी तरीका है। तो कोई सा भी मदरबोर्ड हो, जिस जिस भी मदरबोर्ड के पास 6 या 7 कॉइल्स लगी होंगी, वो हमारी क्या होगी? पावर आईसी। जैसे कि एक डायग्राम के थ्रू मैं आपको समझा रहा हूँ। इसमें कितनी कॉइल्स लगी है? 7 कॉइल्स लगी है। किसी भी मदरबोर्ड में अगर 7 या 6 कॉइल्स लगी होंगी तो वो हमारी पावर आईसी होगी। ठीक है। अब मैं एक बोर्ड ले लेता हूँ। जैसे कि मैंने एक बोर्ड ले लिया Redmi 7 का। तो अब इसमें मैं पावर आईसी को कैसे पहचानूंगा, तो थोड़ा जूम कर लेता हूँ। तो इस आईसी के पास सबसे ज्यादा कॉइल्स थी। तो कितनी कॉइल्स हैं गिनते हैं एक बार। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 कॉइल्स मिली हमें इस आईसी के पास। तो ये हमारी कौन सी हो गई? पावर आईसी। तो अब हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि सर, अगर हम बोर्ड देखते हैं तो उसमें 2 आईसी के पास भी ज्यादा कॉइल्स होती है। तो जैसे कि हमने एक ले लिया एग्जांपल ले लिया, पोको X2 का मेरे पास बोर्ड है। तो इस पे 2 आईसी पे ज्यादा कॉइल्स है। तो इसमें हम हमारी मेन पावर कौन सी होगी और सेकेंडरी पावर कौन सी होगी, तो हम देखते हैं। चलिए, अब ये ले लिया मैंने बोर्ड। तो इस इन दोनों आईसी के पास कितनी कॉइल्स हैं गिनते चलिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6। इस पे 6 कॉइल्स हैं। इस पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 कॉइल्स हैं। अब इन दोनों में से कौन सी हमारी मेन पावर है, कैसे पहचानेंगे? उसका भी एक इजी तरीका है कि इसके ऊपर नाम लिखे होते हैं, तो कोड लिखे होते हैं। जैसे कि इस पे लिखा है PM7150 लिखा है। इसमें क्या लिखा है? PM7150L। तो जिस पे भी लास्ट में अल्फाबेट लिखा होगा तो वो हो गया हमारी चार्जिंग आईसी, और जिसमें अल्फाबेट नहीं होगा लास्ट में वो होगी हमारी पावर आईसी। तो आई होप ये इजी होगा आपके लिए समझने के लिए। अब अगली आईसी की तरफ चलते हैं हम, लाइट आईसी। लाइट आईसी को हम मदरबोर्ड में कैसे पहचानेंगे? लाइट आईसी की दो प्रकार की मदरबोर्ड बनाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम लाइट आईसी को हम कैसे पहचानेंगे हम मदरबोर्ड में।
तो दो तरीके की मदरबोर्ड होते हैं। आईपीएस डिस्प्ले के लिए अलग होता है और एमुलेट डिस्प्ले के लिए अलग लाइट सेक्शन यूज होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे आईपीएस डिस्प्ले वाले बोर्ड में हम लाइट आईसी के सेक्शन को कैसे पहचानेंगे। तो आईपीएस डिस्प्ले के बोर्ड में ये हमारा Redmi 7 का आईपीएस डिस्प्ले का बोर्ड है। तो इसमें कैसे पहचानेंगे हम, कैसे पहचानेंगे देखते हैं। तो ये हमने ले लिया है आईपीएस डिस्प्ले का। तो आईपीएस डिस्प्ले जो भी हो, जितने भी फोन्स में आईपीएस डिस्प्ले लगी हो, तो उसमें लाइट आईसी के पास एक एनपीसी पाया जाएगा, नॉन पोलराइज कैपेसिटर, एक 2 पिन डायोड पाया जाएगा और एक बूस्ट कॉइल पाई जाएगी। तो जहां ये तीनों एक साथ पाए जाएं तो वो हमारी क्या होती है, उसके पास हमारी लाइट आईसी पाई जाएगी। इन तीनों के पास जो भी आईसी होगी वो हमारी लाइट आईसी होगी। अब हम बढ़ते हैं आगे, एमुलेट सेक्शन में कैसे पहचानेंगे कि हम ये लाइट आईसी है। तो ये बोर्ड ले लिया मैंने, रेडमी सैमसंग J7 का बोर्ड है ये। तो इसमें हम कैसे पहचानेंगे कि लाइट आईसी कौन सी है। तो एमुलेट डिस्प्ले में जितने भी एमुलेट होंगे उसमें कैसे पहचानेंगे कि ये लाइट आईसी है हमारी। तो एमुलेट बोर्ड में थोड़ा जूम कर लिया मैंने फोटो को, जहां पर भी 3 कॉइल्स मिलेंगी एक साथ, 1 2 3 कॉइल्स एक साथ पाई जाएंगी, तो वो क्या हो गया हमारी लाइट आईसी। एमुलेट बोर्ड्स की लाइट आईसी 3 कॉइल्स पाई जाती हैं उसके पास। आगे बढ़ते हैं हम, अब जानेंगे अगली आईसी को हम, पीएफओ आईसी। पीएफओ आईसी 2 प्रकार की होती हैं, 2G पीएफओ और 4G पीएफओ। तो सबसे पहले हम जानेंगे 2G पीएफओ को हम कैसे पहचानेंगे मदरबोर्ड के अंदर। तो ये Redmi 7 का बोर्ड है, इसमें 2G पीएफओ को कैसे पहचानेंगे। कोई सा भी मदरबोर्ड हो, जरूरी नहीं है Redmi 7 का, किसी भी मदरबोर्ड में आप पहचान सकते हैं 2G पीएफओ कहाँ लगा है। तो इसका इजी तरीका है, तो 2G पीएफओ हमेशा एंटीना पैड के पास पाया जाएगा, जहाँ पे हम लंबी सी तार लगाते हैं ना, ब्लैक कलर की होती है, उसे एंटीना वायर कहते हैं। तो वो जहाँ कनेक्ट होती है वहां से जो लाइन जाएगी, उस लाइन के पास जो चारों साइड से बराबर स्क्वायर शेप में होगी, चारों साइड से बराबर होगी हमारी 2G आईसी, तो स्क्वायर शेप में होती है, उसे हम 2GPA कहते हैं। अब 2GPA को तो पहचान लिया हमने, एंटीना के पास पाई जाएगी, स्क्वायर शेप में होगी, वो 2GPA है। अब 4GPA को कैसे पहचानेंगे, या तो उसके पास ही होगी या तो उसके पीछे होगी। तो यही रही हमारी 4GPA। 4GPA हमारी किस शेप में होती है, रेक्टेंगल शेप में, दो साइड इक्वल और इसके ऊपर क्रॉस का मार्क बना होगा, ज्यादातर क्रॉस का मार्क बना होता है उसके ऊपर। ये देखिए दिख रहा है क्रॉस का मार्क, 2G और 4G पीएफओ में क्रॉस का मार्क बना होता है ज्यादातर। अगर ना भी बना हो तो हमारी रेक्टेंगल शेप में होगी 4G और स्क्वायर शेप में होगी हमारी 2G, आगे या पीछे या तो साथ ही पाए जाते हैं। अगली आईसी हमारी WTR आईसी। WTR आईसी को हम क्या क्या बोलते हैं, नेटवर्क आईसी भी बोलते हैं, RF आईसी भी बोलते हैं। अब इसको पहचानेंगे कैसे। तो ये Redmi 7 का बोर्ड ले रखा है हमने, किसी भी बोर्ड में पहचान सकते हैं हम WTR को आसानी से। तो कैसे पहचानेंगे देखते हैं। तो हमारी 2G आईसी जहां लगती है, 2GPA जहां लगता है, उसी के पास पाई जाती है हमारी पीएफओ, उसी सेक्शन के पास हमारी कौन सी आईसी पाई जाएगी, WTR आईसी। तो हमारी WTR आईसी हमेशा 2G पीएफओ के पास पाई जाएगी। आई होप आपको समझ आया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।